हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद कनिका। आज हम करेंगे यूपी प्राइमरी सुपर टेट के लिए सीडीपी बाल मनोविज्ञान का प्रैक्टिस सेट 5। तो इससे पहले इसके 4 सेट कंप्लीट हो चुके हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन फर्स्ट है, बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो यहाँ पर पूछा गया है समूह कारक का प्रतिपादन किसने किया था? हिलगार्ड ने, थ्रस्टन ने, बेबर ने या थॉमसन ने? तो बुद्धि का जो समूह कारक सिद्धांत था मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी, ये दी थी थ्रस्टन ने। ऑप्शन सी। विकास परिणाम है, तो जो डेवलपमेंट है वो किसका रिजल्ट होता है? वृद्धि और परिपक्वता का, परिपक्वता व बुद्धि का, या भी प्रेरणा व बुद्धि का, या परिपक्वता व अधिगम का? तो जो विकास होता है वो मैच्योरिटी और लर्निंग दोनों का ही परिणाम होता है। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, परिपक्वता और अधिगम। लॉरेंस कोहलवर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं, तो जो लॉरेंस कोहलवर्ग ने कौन से विकास के क्षेत्र में दिया था? नैतिक विकास के लिए। व्यवहारवाद के जनक हैं, इनमें से व्यवहारवाद के जनक हैं वॉटसन, हॉल, फ्राइड या फिर वंडोरा? तो व्यवहारवाद के जनक होंगे वॉटसन और फ्रॉइड होंगे मनोविश्लेषणात्मक के जनक। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से क्या मंद बुद्धि बालकों की अनिवार्य विशेषता नहीं है? तो मंद बुद्धि बालकों की बतानी है कि कौन सी विशेषता नहीं है? मौलिकता का अभाव पाया जाता है, अमूर्त चिंतन का अभाव होता है, सीखने की जो उनकी गति है वो धीमी होती है, और शारीरिक विकलांगता होना। तो मौलिकता का भी अभाव होता है, यहाँ पर पूछा गया मंद बुद्धि से रिलेटेड, और अमूर्त चिंतन का भी अभाव होगा, और सीखने की गति जो है वो उनकी धीमी होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उनमें शारीरिक विकलांगता हो। किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है? तो ये है गुथरी। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का मुख्य थॉर्नडाइक नियम है? तो थॉर्नडाइक के 2 टाइप के नियम थे, एक तो मुख्य नियम जिन्हें प्राथमिक नियम भी बोलते हैं, दूसरे गौण या द्वितीयक नियम। तो इन चारों में से बताना है कि इनका जो मुख्य नियम था वो था अभ्यास का नियम। मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण कौन सा नहीं है? सहनशीलता, आत्मविश्वास, सामंजस्य की योग्यता या अपरिपक्वता? तो इनमें से बताना है कि मानसिक स्वास्थ्य हम किससे पता कर सकते हैं? एक तो सहनशीलता भी होनी चाहिए, और सामंजस्य की योग्यता से भी पता चलेगा, और आत्मविश्वास से भी, लेकिन अपरिपक्वता मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है। सीखना आवश्यकता की पूर्ति की क्रिया के द्वारा होता है। हल का यह कथन है, तो ये भी पूछ सकते हैं कि ये कथन किसके द्वारा दिया गया है? तो ये कथन हल ने दिया है, लेकिन अब ये बताना है कि ये कौन से सिद्धांत से संबंधित है? तो जो हल का सिद्धांत है प्रबलन सिद्धांत से संबंधित। अधिगम का व्यवहारिक सिद्धांत निम्नलिखित है, अधिगम का जो व्यवहारिक सिद्धांत है वो कौन सा है? स्किनर का क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण का मापन करता है? सीएटी, टीएटी, एमएटी या भाटिया बैटरी परीक्षण? तो यहाँ पर आंसर होगा भाटिया बैटरी परीक्षण। बालक किस अवस्था में दूसरों की भाषा का अनुकरण करना शुरू कर देता है? कि जैसा कोई इंसान बोल रहा है उसका देखकर अगर वो सेम बोलना जो शुरू करता है, वो कौन सी माह में? तो ये आएगा लगभग 24 माह, मीन्स 2 साल की अवस्था में। बाल केंद्रित शिक्षा किस पर आधारित होती है? करके सीखने पर, अनुकरण करके सीखना, या निरीक्षण करके सीखना? तो जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होती है वो करके सीखने पर आधारित होती है। ह्यूरिस्टिक विधि के प्रतिपादक हैं। ह्यूरिस्टिक विधि या खोज विधि दी गई थी आर्मस्ट्रॉन्ग के द्वारा, फ्रोवेल ने दी थी किंडरगार्टन विधि। विशिष्ट बालक सामान्य बालकों से क्या हो सकते हैं? तो जो विशिष्ट बालक हैं वो निम्न या उच्च दोनों ही स्तर के हो सकते हैं। निम्नलिखित में से किस एक से शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती है? अनुकरण से भी मिलती है, विप्रेरणा से भी मिलेगी, पुरस्कार से भी, लेकिन स्कूल का बस्ता अधिगम को सहायता देने में नहीं करता। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी अधिगम का अवरोधक नहीं है? प्रेरणा का अभाव, अधिगम परिस्थिति, जीवन से ना जोड़ना? तो इनमें से बताना है कि कौन सा अवरोधक नहीं है। तो प्रेरणा का अभाव होना भी अवरोधक है, और जीवन से ना जोड़ना भी, लेकिन जो अधिगम परिस्थिति है यह अधिगम का अवरोधक नहीं है।
बालक के मानसिक स्वास्थ्य में बाधा डालने वाले कारक वंशानुक्रम का प्रभाव भी हो सकता है, परिवार का विघटन भी, और कोई शारीरिक दोष भी हो सकता है। तो यहाँ आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। ज्ञानी के अनुसार विद्यालय विषयों का अधिकांश अनुदेशन सीखने व प्रयोग से संबंधित होता है, तो उनके संप्रत्यय व नियम से होता है या उनकी उपलब्धि से, सामान्यकरण से या पृष्ठपोषण से। तो जो ज्ञानी के अनुसार है उन्होंने दिया था कि जो विद्यालय विषयों का अधिकांश अनुदेशन है वो संबंधित होता है संप्रत्यय व नियम से। सक्रिय अनुक्रिया अनुबंधन सिद्धांत के अंतर्गत जो अधिगम संबंधित होता है वो होता है अनुक्रिया और उद्दीपक से। जीन पियाजे द्वारा बालक के संज्ञानात्मक विकास का वर्णन। तो जो हमने ये कई बार पढ़ लिया कि जीन पियाजे ने जो बालक के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं दी थी वो कितनी दी थी, 4 अवस्थाएं। पहली होगी संवेदी प्रेरक, फिर हमारी आ जाएगी पूर्व संक्रियात्मक, नेक्स्ट मूर्त संक्रियात्मक, और लास्ट होगी अमूर्त संक्रियात्मक। पियाजे के अनुसार पूर्व संचालन अवस्था मीन्स प्री ऑपरेशनल स्टेज जो 2 नंबर की होती है, तो ये कितने साल से बतानी है कि ये कहाँ से कहाँ तक के लिए होगी। तो ये होती है 2 से 7 साल के लिए। जो पहली होती है 0 से 2 साल के लिए जो संवेदी प्रेरक होगी। सेकंड हो गई हमारी पूर्व या पूर्व संचालन प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 साल के लिए। थर्ड हो जाएगी मूर्त 7 से 11 साल के लिए, और चौथी हो जाएगी 11 वर्ष से अधिक अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। निरीक्षण करके सीखने की जो विधि पर आधारित सूत्र है वो कौन सा होगा, तो निरीक्षण करके सीखना है मीन्स ऑब्जर्वेशन करके। तो यहाँ पर आएगा मूर्त से अमूर्त, जो चीज़ देखी हुई है उससे ना देखी हुई चीज़ की तरफ जाना। भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया था, भाषा विकास का सिद्धांत दिया था चॉम्स्की ने। प्रतिभाशाली बालकों हेतु किस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, विशेष स्कूल की व्यवस्था हो या विशेष कक्षा की व्यवस्था, तीव्र प्रोन्नति। तो उसमें यही सब होना चाहिए, जो प्रतिभाशाली बालक हैं उनके लिए विशेष स्कूलों की और कक्षा की व्यवस्था, और तीव्र प्रोन्नति मतलब उन्हें जल्दी पास कर दिया जाना चाहिए। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। स्व केंद्रित अवस्था होती है बालक की, जो स्व केंद्रित अवस्था होगी वो होगी जन्म से 2 वर्ष तक। अधिगम को प्रभावित करने वाले पर्यावरण कारकों में से कौन सा है, थकावट, मानसिक स्तर या सामाजिक परिवेश। तो जो अधिगम को प्रभावित करेगा वो होगा सामाजिक परिवेश। किशोरों में तनाव का जो प्रमुख कारण होता है सभी के लिए अवसर की समानता, पीढ़ियां का अंतर या पर्यावरण से अनुकूलन या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से सभी के लिए अवसर की समानता ये भी तनाव का कारण नहीं हो सकता, ना ही पीढ़ियों का अंतर, और पर्यावरण से अगर यहाँ प्रतिकूलन होता तो आंसर होता, तो यहाँ कोई भी नहीं है। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। बुद्धि परीक्षण की कार्यकारी श्रृंखला बनाने वाले जो प्रथम व्यक्ति थे वो थे बिने। अधिगम से संबंधित मनोविज्ञान की विचारधाराओं एवं उनके प्रतिपादक के यहाँ जोड़े दिए गए हैं। इनमें देखना है कि कौन सा सही मिलान नहीं है। व्यवहारवाद किसने दिया था, वॉटसन व गुथरी ने, ये ठीक है। फैकल्टी मनोविज्ञान वुल्फ व रीड ने। गेस्टोल्ड मनोविज्ञान का यहाँ दिया गया है थॉर्नडाइक, जबकि गेस्टोल्ड मनोविज्ञान का क्या आएगा यहाँ पर, कोहलर। और लास्ट है पुनर्वलन, हल व स्किनर, ये भी ठीक है। तो आंसर होगा ऑप्शन सी, जो कि अनमैच्ड है। वह मानवीय योग्यता जिसके आधार पर वह किसी नवीन रचना या विचार को प्रस्तुत करता है। तो जो कोई किसी चीज नई की रचना कर रहा है तो उसको बोलेंगे क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता। जिज्ञासा किस प्रकार के विकास का उदाहरण है, तो जो जिज्ञासा होती है वो होगी भावात्मक। थॉर्नडाइक के मुख्य नियम है, थॉर्नडाइक के 3 मुख्य नियम है, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम। ब्रेल एम्बोसर किसके शिक्षण में सहायक है, तो यहाँ पर ब्रेल एम्बोसर किसके शिक्षण में सहायक है, तो ब्रेल विधि जो है वो किसके लिए होती है, दृष्टिबाधित छात्रों के लिए। प्रतिभाशाली जो शिक्षार्थी हैं वो किस टाइप के होते हैं, अपसारी चिंतक, बहुमुखी, बहुत परिश्रमी या अभिसारी चिंतक। तो जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं वो होते हैं अपसारी चिंतक। माँ बाप के साए से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना कौन सी अवस्था से संबंधित होता है, तो ये होता है पूर्व किशोरावस्था से संबंधित। निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण है। स्वस्थ व्यक्ति जो होगा मानसिक रूप से उसमें सहनशीलता भी होगी, आत्मविश्वास भी होगा और संवेगात्मक परिपक्वता भी। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। संवेगात्मक बुद्धि से तात्पर्य है संवेगों को पहचानने की भी क्षमता होनी चाहिए, समझने की भी और उन पर नियंत्रण रखने की भी।
तो आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। निर्मितवाद उपागम का उद्गम क्या है? व्यवहारिक मनोविज्ञान, संज्ञानवादी या सामाजिक? तो इसमें सामाजिक और संज्ञानवादी दोनों ही होंगे, तो आंसर होगा ऑप्शन डी दोनों, बी और सी। विकास के किस आयाम से संबंध में पियाजे व कोहल वर्ग के विचार समान हैं? वैसे अगर हमसे पूछा जाएगा तो पियाजे ने कौन सा दिया था, ज्ञानात्मक या संज्ञानात्मक विकास, और कोहल वर्ग ने दिया था नैतिक विकास। लेकिन इसमें पूछा है कि दोनों के जो विचार हैं वो कौन से विकास से रिलेटेड समान है, शारीरिक विकास से। संवेग का प्रकार नहीं है, क्रोध भी है, भय भी है, प्रेम भी है, लेकिन जो ध्यान है वो संवेग का प्रकार नहीं है। कौन सी प्रक्रिया मानव जीवन में हमेशा चलती रहती है? शारीरिक वृद्धि तो रुक जाती है, ज्ञानात्मक विकास, सीखने की प्रक्रिया, सामाजिक विकास। तो जो सीखने की प्रक्रिया है वो मानव जीवन में हमेशा चलती रहती है। थॉर्नडाइक के गौण नियम है, तो मुख्य नियम तो होंगे 3 और जो उनके गौण या द्वितीयक नियम थे वे थे 5। भारतीय पुनर्वास परिषद का मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में। प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे जब वे निजी कोचिंग शिक्षाओं में पढ़ेंगे, ये गलत होगा। उनकी बार बार परीक्षा होगी, ये भी गलत है। वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ते हैं या उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जाएगा। तो प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे जब वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ते हैं। सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम किससे संबंधित है? अभ्यास कार्य से, प्रशंसा से, परिणाम की अपेक्षा से या तत्परता से? तो जो सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम है वह आएगा तत्परता से संबंधित। निम्न में से किस अवस्था में बालक अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? तो यहाँ पर वयस्कावस्था या बाल्यावस्था, किशोरावस्था या पूर्ण बाल्यावस्था? तो यहाँ पर आंसर आएगा बाल्यावस्था। कौन सा प्रभाव किशोरावस्था से सुमेलित नहीं है? अध्ययन के प्रति गंभीर न होना, तर्कपूर्ण विचारों व तार्किक क्षमता को अधिक सहज बनाना, एकाग्रता व स्मृति विचार का अधिक शक्तिप्रद होना, पढ़ने में रुचि। तो अध्ययन के प्रति गंभीर न होना ये किशोरावस्था से संबंधित नहीं है। अधिगम विकलांग वाले बच्चे जो हैं वो ज़्यादातर कैसे होते हैं? जो अधिगम विकलांग, अगर सीखने में विकलांग है तो उसमें वो होंगे निम्न उपलब्धि वाले बच्चे। चिंतन अनिवार्य रूप से एक कैसी प्रक्रिया है? तो चिंतन जो है वो संज्ञानात्मक गतिविधि है, ऑप्शन ए। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और साथ ही चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही आप बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन अपलोड होते ही मिल जाए। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें कि आपको क्लास कैसी लगी और आपका स्कोर कैसा रहा। थैंक यू।